हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th का क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करना। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों मेथड लगेगी। ठीक, तो फैक्टराइज द फॉलोइंग है ना। हमारे पास हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर है? ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो करेक्ट एंड एरर मेथड से सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट जीरो मतलब पहला जीरो क्या है। इसकी पावर 3 है तो इसके कितने जीरोस फाइंड आउट किए जा सकते? 3। अगर पावर 2 होती तो कितने जीरोस फाइंड आउट किए जा सकते थे? 2। अगर पावर 1 होती, लीनियर होता, तो कितने जीरो होते? 1। जितनी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होती है उतने ही इसके जीरोस फाइंड आउट किए जा सकते हैं और उतने ही फैक्टर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेक्ट एंड एरर मेथड से इसको ट्राई करेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू हम रखें कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। मतलब इसका जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वैल्यू रखना है जैसे +1 -1। ठीक है, रख के देखते हैं। तो नाउ सॉल्व, पुट x इज इक्वल टू 0 1 रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 है ना, तो क्या हो जाएगा? p ऑफ x, इसे नाम दे देते हैं क्या? p ऑफ x, क्योंकि x का पॉलिनोमियल है तो क्या नाम दे देंगे? p ऑफ x। तो रख के देखते हैं। x की प्लेस पर 1 रखा, पावर 3 माइनस 2, x की प्लेस पर 1 रखा, पावर 2 माइनस x की प्लेस पर 1 रखा और प्लस में क्या हो जाएगा? 2। चेक कर लेना, रख के देखना। x की प्लेस पर 1, पावर 3 1 ही आएगा, माइनस 2, x की प्लेस पर 1 पावर 2 तो माइनस 2 1 2 माइनस 1, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। ऐसे ब्रेन में ही हम वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू से ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। ठीक, ओके। तो देखा हमने 1 1 सा 1 होगा, माइनस 2 1 सा 2 हो जाएगा, -1 और प्लस का 2। ठीक है, तो -1 +1 -2 +2 कैंसिल, तो इसने इसको क्या कर दिया? जीरो। क्लियर है? तो इस वैल्यू ने इस पॉलिनोमियल को जीरो किया है, मतलब एक जीरो इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ गिवन p ऑफ x। ठीक है, तो इससे मीनिंग क्या निकला कि x प्लस 1 उसका एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है? x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरो है क्योंकि इस वैल्यू ने उसको जीरो किया, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी, x माइनस 1, सॉरी क्या बनेगा? x माइनस 1, क्योंकि इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या बनेगा? x माइनस 1। तो इसका एक फैक्टर हम निकाल के रख चुके x माइनस 1। ठीक है, अब इस फैक्टर से सॉरी इस फैक्टर से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद क्या आता है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि यदि 15 के दो फैक्टर हैं 3 एंड 5, तो फैक्टर होते क्या है? फैक्टर से यदि हम उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, उसी को तो हम फैक्टर बोलते हैं। तो इससे कंप्लीटली क्या होगा? डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यहां पर इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं होगी, समझ में आएगी। यहां लिखेंगे हम एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 2, और यहां लिखेंगे हम क्या? x माइनस 1। ठीक है, इस गिवन p ऑफ x को उसके फैक्टर से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? हमें फर्स्ट टर्म को देखना है। यहां पर फर्स्ट टर्म को देखना है। फर्स्ट टर्म x क्यूब है और जिससे डिवाइड करना है वो x है, तो x में किस चीज का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, किस चीज को मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब ही आ जाए, तो क्या होगा? वो x स्क्वायर। क्या होगा? x स्क्वायर। x स्क्वायर इंटू x किया तो क्या आ गया हमारे पास? x का क्यूब। ठीक है,
यहां वो क्वांटिटी लेनी है जिसको इस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही की वही फर्स्ट टर्म आ जाए, जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म एज इट इज लेके आना है विद साइन। यदि प्लस का है तो प्लस का, और यदि माइनस का है तो माइनस का। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो हमने एज इट इज वो टर्म लेके आ गए, और इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स में करना है, तब एक्स क्यूब आएगा। बस हमें याद रखना है, केवल हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट टर्म को एज इट इज लेके आना है विद साइन। क्लियर है? मेथड का ऑब्जेक्ट यही है कि ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स क्यूब, उसको लेके आना है एज इट इज। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर का, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब अगली बारी आती है साइन चेंज की। तो साइन चेंज क्यों किए जाते हैं? जैसे मान लो हम 15 को डिवाइड करना चाह रहे हैं 2 से जो कि 7 टाइम जाएगा, 7 2 14, तो हम यहां माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, माइनस। इसलिए यहां के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा। ठीक, ये बात हो गई। ठीक है, तो अब ये पुराना साइन काम नहीं करेगा, अब नया साइन काम करेगा। ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और माइनस के 2x स्क्वायर में से प्लस का एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर, और बड़े का साइन आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2 एज इट इज हमने यहां से लिख दिए। ठीक है, माइनस के ट्वाइस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स एज इट इज प्लस 2 एज इट इज। क्लियर? ये फिर हमारे लिए एक नया क्वेश्चन हो गया, इस x के लिए नया टारगेट हो गया कि हम कैसे इसे काटे, यही टर्म हमें लेके आना है। ठीक है, तो यहां जब भी डिफरेंस साइन है, ठीक है, हमें माइनस लेके आना है, तो यहां क्या लेना पड़ेगा, माइनस। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, जब भी यहां प्लस का साइन माइनस का साइन अलग अलग साइन हो इन दोनों पर, जिससे डिवाइड किया है उसकी फर्स्ट टर्म, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म, अलग अलग साइन जब भी देखे तब आपको यहां कौन सा साइन लगाना है, माइनस का। क्लियर है? ठीक है, यहां कौन सा साइन लगाना है, माइनस का। ठीक है, क्लियर? ठीक, माइनस का साइन लगाना है, तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास, प्लस माइनस माइनस का साइन। अब हम क्या लेंगे यहां पर, क्या लेंगे, तो बोले x, क्या लेंगे, x। ठीक है, x प्लस माइनस माइनस का साइन, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस का साइन, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का साइन, x वन जा x। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलता है, कैंसिल होने के बाद मिलता है माइनस का x और माइनस का x, माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का x माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 2x। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होगी। मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक टूल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक टूल से ही एक एक स्टेप बढ़ती है, और जिसके बेसिक टूल्स बेसिक स्टेप्स क्लियर है, जिसका बेसिक क्लियर है, उसका मैथमेटिक्स क्लियर है। ठीक है, तो यहां माइनस 2x बचा, और यहां प्लस का क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। क्लियर है? ये प्लस का 2 एज इट इज। अब ये फिर से हमारे लिए नया टास्क हो गया, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि यहां यदि प्लस का साइन, यहां यदि माइनस का साइन, अलग अलग साइन हो, तो रिजल्टिंग साइन यहां हमें क्या लेना है, माइनस का। क्लियर है? ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस काय का करेंगे, 2 का, तो प्लस माइनस माइनस का साइन 2 इंटू एक्स, 2x मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन, और 2 वन जा 2। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या, साइन चेंज वाली प्रोसेस। ठीक है, तो यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा कितना, 0। क्लियर है? ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड होना ही था। रीजन इसलिए होना था क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर, और कोई भी पॉलिनोमियल हो या कोई भी नंबर हो, यदि उसके फैक्टर से डिवाइड होता है तो हमें रिमाइंडर क्या बचता है, 0। रिमाइंडर क्या बचता है, 0। क्लियर है? अब ये जो हमारे पास यहां पर बचा हुआ है, इससे हमें बचे वाले 2 फैक्टर्स फाइंड आउट होंगे। एक तो हमने करेक्ट एंड इरर मेथड से यहां पर फाइंड आउट कर लिया,
बचे वाले दो जो फैक्टर्स है हम इससे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टराइज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का जो काम है वो कैसे, यहां 1 है और यहां 2 है, तो 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। क्लियर है? हमें मिडिल टर्म भी ऐसे ही स्प्लिट करना है कि उसके टुकड़े का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है वो भी क्या है, -2। तो करते हैं, तो यहां आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। क्लियर है? ठीक है, ऐसा होगा ये प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस का 2। क्लियर है? x को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लस का x माइनस का 2x, माइनस के 2x में से x सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का x बचेगा, और यहां से हमने उठाया 1, यहां से उठाया -2, तो -2 1 जा -2। अच्छा, x के साथ भी, x के बिना भी मल्टीप्लिकेशन से भी होगा। यहां से उठाया एक्स स्क्वायर इंटू -2 किया तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, इन टुकड़ों को उठाया तो यहां से x और इंटू -2x इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो प्लस माइनस माइनस -2x स्क्वायर आ जाएगा। तो x के साथ भी, x के बिना भी, और x के बिना करके देखो तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाए, और यहाँ पर 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। क्लियर है? तो x के साथ भी मल्टीप्लीकेशन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, इन दोनों का लास्ट के इक्वल, और x के बिना भी इक्वल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आपके आ गई। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद दो दो के पेयर बनाएंगे हम, यहां एक और ये बना दूसरा, यहां से x कॉमन लिया तो यहां बचा x प्लस 1, यहां से -2 कॉमन लिया तो यहां बचा x प्लस 1। क्लियर है? वापिस करके देखना है विद इन सेकेंड, x इंटू एक्स को वापिस है, प्लस 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 का साइन, x 1 सा x, प्लस माइनस माइनस का साइन 2 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस का साइन 2 1 2, वापिस है स्टेप। अब यहां से x प्लस 1 दोनों में से कॉमन लिया तो ये x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, ये वाला x और ये वाला माइनस का 2। ठीक है, तो बचे वाले हमारे पास दो फैक्टर्स ये आ गए, एक फैक्टर x माइनस 1, दूसरे दो फैक्टर x प्लस 1 x माइनस 2, है ना। तो हियर वी हैव 3 फैक्टर्स, है ना, क्या, एक x माइनस 1 हो गया, एक x प्लस 1 हो गया, एंड एक x माइनस 2 हो गया। क्लियर है? इन तीनों को जीरो के इक्वल रखने पर यहां से x की वैल्यू +1 जो कि इस गिवन पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, जीरो के इक्वल करेगी। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू यहां से आएगी -1 जो कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी +2 जो कि इस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। तो ये 3 जीरो निकालने के तरीके ऐसे हो जाएंगे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू +1 फर्स्ट जीरो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1 सेकेंड जीरो, एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 उसका थर्ड जीरो आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हुए फैक्टर्स, ये हुए उसके जीरोस। तो आई होप आपको ये मेथड एकदम अलग अलग अंदाज में समझ में आई होगी, क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें 1 2 3 बार, तीसरी बार में आपके परमानेंट मेमोरी पे ट्रांसफर हो जाएगी। थैंक यू।